अरे शीतल, पानी लाना तो। जी पापा आई। बेटा वर्मा जी को 5,000 रुपए देना बोला था, दिया क्या? हाँ बाबा, वो जाने वाला था, अभी जाऊंगा। और तुम्हारी मम्मी की दवाई? हाँ पापा, मम्मी की दवाई भी अभी लाने वाला था, ला दूँ। पहले मेरे लिए चाय लेके आ। ठीक है ना। शीतल, पापा के लिए चाय लाना। नहीं, चाय तू लेके आएगा। ठीक है पापा, वो मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया था। हाँ वो सब हो जाएगा, पहले चाय ला। ठीक है। अरे पापा सॉरी, पैर फिसल गया। एक काम कभी ढंग से किया है? सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है। 20 साल का हो चुका है, जिम्मेदारी नाम की कुछ चीज है कि नहीं? कभी खुद कुछ करने की सोचा है? हाँ सोचा हूँ ना पापा, तभी तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ। बस बड़ी बड़ी बातें और नवाबों वाले ख्वाब। तू चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन होगा वही जो तेरे किस्मत पे लिखा है। अगर पापा किस्मत ही सब चीज़ होता तो लोग मेहनत ही क्यों करते, उसी के भरोसे बैठे रहते ना। चुप रह, अभी तू इतना भी बड़ा नहीं हुआ जो अपने बाप से जुबान लड़ाए। रिचार्ज और जेब खर्च के पैसे तू अभी भी मुझसे लेता है। घर का एक काम तेरे से ढंग से होता नहीं है। बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है तेरे को। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, खुद कुछ करना पड़ता है। तू भी अपने बिल्कुल चच्चा जैसे है। वो तो जिंदगी में कुछ किया नहीं और तू भी वही कर रहा है। चाचा को क्या, वो तो अपनी जगह सही है, सेट अपने लाइफ में। वो तो बल्कि आपसे। चुप, ज्यादा बोल मत। तेरे को जितना बोला जाता है उतना ही कर, और घर के काम में अपने बहन का हाथ बटा। भैया जी प्रणाम। अरे खुश रहो, सब बढ़िया? सब बढ़िया, आप बताओ। और कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है। अच्छा सुनो, कल मल्होत्रा जी का लड़का आ रहा है, उसको पिकअप कर लेना, ख्याल रखना उसका, ठीक है? जी भैया। और सही से रहना, मुझे थोड़ा कुछ काम है, आता हूँ मैं, ठीक है? चाचा जी प्रणाम। खुश रहो गुड़िया। और कैसी गुड़िया? सब ठीक है चाचा जी। छोटे सरकार कहाँ है? वो अंदर है, पापा से डांट जो खाया है। छोटे सरकार अंदर आई क्या? अरे चाचा जी प्रणाम। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो। आपको तो पता ही चाचा, लाइफ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए मेहनत भी करता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं निकलता। उस वजह से किसी को मेरा काम दिखता भी नहीं, और घर वालों को लगता है कि मैं निकल रहा हूँ। तो ये बात है। तुमने कभी बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है? हाँ सुनी है। तो क्या समझे उस कहानी से? यही कि अपने ताकत पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि कहानी में खरगोश को अपने ताकत पे कुछ ज्यादा ही घमंड रहता है और वो सो जाता है, इसलिए वो हार जाता है। यही कहानी। चलो इस कहानी को दूसरे पहलू में देखते हैं। कछुए को एक बात पता होती है कि खरगोश उससे ज़्यादा तेज है, पर फिर भी वो रेस में हिस्सा लेता है। क्यों? कि उसको अपने मेहनत पे भरोसा रहता है। उसे हार जीत से कोई मतलब नहीं रहता। वो तो बस यही सोचता है, जीते तो विजेता, माने विनर, और हारे तो अनुभव, एक्सपीरियंस और परिणाम आता है। कछुआ जीत जाता है। अगर वो भी तेरी तरह सोचता रिजल्ट के बारे में, तो कभी ना जीतता। बात समझे सरकार? लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन हमारे हिसाब से मेहनत किस्मत तय करती है। कुछ नहीं मिलता सरकार मेहनत के बिना। हमारी खुद की परछाई भी हमें धूप में आने के बाद मिली। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। और अरे बेटे, अच्छा रुको। Hello uncle, what's up? Myself Rahul Malhotra. I am graduate from IIT Trichy. I am postgraduate from California, USA. if you have degree, take it, roll it,
Then put your ass. आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है। क्या मैं आपको जानता हूँ? If you think you know me, then think again. अरे भैया जी, आपने मेरे से प्रॉपर्टी लिया था, उसका पैसा अभी तक आप दिए नहीं हो। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, तो पैसा अगर जल्दी भिजवा दिए रहते तो सही रहता। वो कितने बार बोला हूँ मैं, प्रॉपर्टी अब हमारी हो चुकी है। जो करना है कर ले बे, नहीं मिलेगा तुझको वो प्रॉपर्टी। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बेटा तुम बैठो, जी अंकल मैं आता हूँ। जैसा आप भाई ये दिग्विजय सिंह कहाँ मिलेगा? वहाँ पे मिलेंगे तेरे को। काम क्या है मेरे को बता। भाई काम उससे तो बात दूसरी से हुई, तुम इन सबको मत करो। कहा था उसके और मेरे बीच की बात है, तुम इन सब में मत पड़ो। अबे कौन है बे तू? जानता भी है किससे पंगा ले रहा है? नहीं जानता, आप वही बता दो। जितनी तू अकड़ दिखा रहा है ना, तेरी सारी की सारी हेगड़ी निकल जाएगी। बस एक फोन करने की जरूरत है भैया जी को, यूं हाथ ले जाएंगे। आई बात समझ में? अच्छा तो ऐसा बात है का? लगाओ फोन। हेलो भैया जी, कोई आदमी आया और हमारे आदमियों को कुत्ते की तरह मार रहे हैं भैया जी। हेलो, अबे कौन है बे तू? और जानता है मैं कौन हूँ? पाटिल, वीरेंद्र पाटिल। और तूने मेरे आदमियों को मारा है? कौन बे तू? बिहारी, लल्लन बिहारी। अरे भैया आप हो क्या? माफ करना, मेरे आदमियों से कोई गलती हो गई क्या? देखो बात ऐसा है, हमारे जो बड़े भैया है ना,
उन्होंने आपके आदमी को प्रॉपर्टी बेची। आपके आदमी ने प्रॉपर्टी तो ले ली और पैसा अभी तक नहीं दिया, तो इसके लिए हमको आपके पास भी आना पड़ेगा क्या? अरे नहीं भैया जी, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरे आदमी को फोन दो, आपका काम हो जाएगा। हाँ भैया जी। अब ये साले मरवाएंगा क्या? तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। अब मेरी बात ध्यान से सुन, वो भैया जैसे बोलते वैसा कर और उनको इज्जत के साथ वापस भेजना। मगर भैया जी। अबे तेरे को जितना बोल रहा हूँ उतना ही जी भैया जी। माफ करना भैया जी, मैं आपको जानता नहीं था। आप चाय पानी लोगे भैया जी? ना धन्यवाद आप। बस हमारे घर पहुंचने से पहले पैसा पहुंच जाना चाहिए, ना अंजाम आप जाना। जी भैया जी, आपके घर पहुंचने से पहले आपका पैसा घर पहुंच जाएगा भैया जी। जय राम जी। हाँ संजय जी, मैंने आपका सारा डॉक्यूमेंट देखा है। आपका सारा डॉक्यूमेंट तो ओके है, बट हमारी कंपनी के लिए आपके लिए परफेक्ट जॉब अभी नहीं है। सर मेरे को कोई भी पोस्ट चलेगा सर, मेरे को बस कोई जॉब दे दो, मैं कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ सर। सॉरी फॉर दैट संजय जी, अभी नहीं हो पाएगा। अपनी सालों की मेहनत को ऐसी फेंक रहा था। क्या फ़ायदा यार सालों की मेहनत का जब कोई जॉब ही नहीं मिल रही तो। साला कोई वैल्यू ही नहीं यार। वैल्यू तो है यार, समझने वाला चाहिए। वही तो बात है यार, कोई समझे तब तो। देख मैं उड़ना चाहता हूँ बहुत ऊंचा, उसके लिए मुझे बहुत मजबूत पर की ज़रूरत है। साथ देगा? और गिरे तो? गिरे तो वैसे भी है यार, कोई उठाने वाला भी नहीं, साथ मिलकर उठते हैं ना। तो इसमें मुझे क्या मिलेगा? फिलहाल तो कुछ नहीं दे पाऊँगा, पर जब मिलेगा तो बहुत कुछ मिलेगा। साथ मिलकर पर फैलाते हैं ना, और गिरेंगे भी तो साथ में, और उड़ेंगे भी तो साथ में। और यार उड़ने में मज़ा बहुत आएगा। कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। आप व्यवहार में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन लोग आपको तभी याद रखते हैं जब आप उनके ज़रूरत के लिए काम करते हैं। दैट इज़ द मेन पॉइंट।
तो बहुत अच्छा है आपका। प्लान तो सही है लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है। स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। बंदा काम का लाभ है जी। याद रखना, जिसमें ऊंचा उड़ने का हौसला होता है सबसे मजबूत पर उसी के होता है। माना दिल बेवकूफ सा, मन पागल सा रहता है मेरा, और सोच हमेशा बड़ी और रखता हूँ अच्छे विचार। जी हाँ, मैं वही लड़का हूँ जिसे दुनिया समझती थी बेकार। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन। सर क्या आप भी अपने सक्सेस के पीछे किस्मत का हाथ मानते हैं? कुछ नहीं मिलता मेहनत के बिना। मेरी खुद की परछाई भी मुझे धूप में आने के बाद मिलती।